हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और पांचों एडवांस स्ट्रक्चर्स डेली यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और इस पर बताए जाने वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस होंगे और एक से बढ़कर एक सेंटेंस होंगे, एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर्स में होंगे। So please watch this video till the end. Or before I start this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel yet, so please I would like to request you to subscribe it so that you may get my all new video notification first. Our first structure would be from consider someone more than. Its Hindi meaning is से बढ़कर समझना। Like हिंदी एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर समझता हूँ, वह तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर समझता है, वह तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझता है। If you have to speak this kind of sentence or this type of sentence, you will use these structures. You will use this structure only. And first sentence is मैं तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझता हूँ। इसे हिंदी में बोलने, इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई कंसिडर यू मोर देन माई ब्रदर। आई कंसिडर यू मोर देन माई ब्रदर। वह मुझे अपने बेटे से बढ़कर समझता है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे He considers me more than his son. He considers me more than his son. वह मुझे अपने बेटे से बढ़कर समझता था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे He considered me more than his son। क्योंकि ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए कंसीडर का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। समझता था यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट का है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही कंसीडर्ड मी, वह मुझे समझता था। तुमने अब तक मुझे अपने भाई से बढ़कर समझा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ये भी सिंपल पास्ट का, यू कंसीडर्ड मी मोर देन योर ब्रदर सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। तुमने अब तक उसे अपने बेटे से बढ़कर क्यों समझा। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस है ये, इसलिए हम लोग कहेंगे वाई डिड यू कंसीडर हिम मोर देन योर सन। कितना आसान है इंग्लिश बोलना, कितना आसान है इंग्लिश बोलना। प्रैक्टिस तो करें, सीखने की चाहत जगाएं, पूरी वीडियो को देखें और सीखने की कोशिश करें। मिस्टर ए अपने नौकर को बेटे से बढ़कर समझते थे। पास्ट की बात है तो मिस्टर ए कंसीडर्ड हिज सर्वेंट मोर देन हिज सन। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ डू यू फाइंड। इसका मतलब होता है कि तुम्हें कैसा लगता है, और जब इसी को बोलना रहेगा कि तुम्हें कैसा लगा तो कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड। डू को डिड में बदल देंगे, हाउ डिड यू फाइंड, तुम्हें कैसा लगा। या फिर हाउ डिड यू फाइंड स्ट्रक्चर है इसका हाउ प्लस डू या डज प्रेजेंट के लिए, और पास्ट की बात को बोलने के लिए डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद माई ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका यूज़ करेंगे, और जिस चीज़ की बात करनी है हमें कि कैसा लगा उस चीज़ का जिक्र करेंगे लास्ट में। पहला सेंटेंस है कैसा लगा तुम्हें मेरा नया घर, तो हम लोग कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। कैसा लगा आपको मेरा नया बाइक, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू बाइक। या फिर इसे हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर्स में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई न्यू बाइक। हाउ डिड यू लाइक माई न्यू बाइक।
कैसा लगा आपको मेरा होने वाला दामाद। अगर इस तरह का सेंटेंस दामाद की जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हाउ डिड यू लाइक माई वुड बी सन इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। डू एवर से बनने वाला सेंटेंस होगा, जिसका मतलब होता है कभी तो। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, कभी तो मेरी तरफ एक बार देखकर मुस्कुरा लिया करो, कभी तो मेरे घर आया करो, कभी तो मेरे घर खाने पर आया करो, कभी तो अपने रिश्तेदारों से मिला करो। इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए केवल और केवल इसी स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं। कभी तो लोगों से अंग्रेज़ी में बात कर लिया करो। डू एवर टॉक टू द पीपल इन इंग्लिश। कितना आसान है इंग्लिश बोलना। केवल वीडियो को स्किप करके देखने से नहीं होता है, वीडियो को पूरा देखने से और प्रैक्टिस करने से ही सीखना संभव है। कभी तो अपने बच्चों से प्यार से बात कर लिया करो। डू एवर टॉक टू योर किड्स और चिल्ड्रन विद लव। डू एवर टॉक टू योर चिल्ड्रन विद लव। कभी तो अपने बच्चों से प्यार से बात कर लिया करो। कभी तो मुझे अपने घर बुला लिया करो। डू एवर कॉल मी एट योर होम। डू एवर कॉल मी एट योर होम। डू एवर कॉल मी एट योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी तो मुझसे मिलने यहाँ टाइम पर आ जाया करो। डू एवर कम हेयर ऑन टाइम टू मीट मी। डू एवर कम हेयर ऑन टाइम टू मीट मी। कभी तो कॉलेज टाइम पर जाया करो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू एवर गो टू कॉलेज ऑन टाइम। कभी तो मेरी तरफ एक बार प्यार से देख लिया करो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू एवर लुक एट मी वंस विद लव। डू एवर लुक एट मी वंस विद लव। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है टर्न आउट टू बी, जिसका मतलब होता है निकला या निकली। जब भी हमें बोलना हो, तुम तो चोर निकल गए, वो आस्तीन का सांप निकल गया, मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया, या दुश्मन निकल गया। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, उसका सबसे छोटा वाला भाई तो बड़ा चालू निकला, तो इसे बोलने के लिए कहेंगे हिज यंगेस्ट ब्रदर टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। हिज यंगेस्ट ब्रदर टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। वह बौना लड़का बड़ा स्मार्ट निकला। अक्सर हम लोगों को बोलना पड़ता है बड़ा से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस। दैट dwarf boy turned out to be very smart. That dwarf boy turned out to be very smart. dwarf का मतलब होता है बौना। वह आदमी जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है एक नंबर का मक्कार आदमी हो गया या निकल गया। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहने के लिए हम लोग कहेंगे द मैन या डैट मैन हु इज़ वेयरिंग रेड टी शर्ट टर्न्ड आउट टू बी अ कनिंग मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अ कनिंग मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हुआ एक नंबर का मक्कार आदमी। अ कनिंग मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक नंबर का मक्कार आदमी। तुम्हारा सौतेला भाई तो आस्तीन का सांप निकल गया, या तुम्हारा सौतेला भाई आस्तीन का सांप निकला। योर स्टेप ब्रदर टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक अंडर द ग्रास। पांचवा स्ट्रक्चर है गेट यूज टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी आदत डालने की बात कही जाए तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। या एक और एडवांस स्ट्रक्चर है डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। दोनों में से किसी एक का यूज़ करके आप अपनी बात को बोल सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह से सब्जेक्ट प्लस गेट। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में गेट ही चेंजेबल होगा, बाकी कुछ भी चेंजेबल नहीं होगा। बाकी सारी बात को आप अकॉर्डिंग टू अपने सेंटेंस और टेंस के अनुसार आप रखिएगा।
पहला सेंटेंस है सच बोलने की आदत डालो, गेट यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ। सुबह सवेरे दौड़ने की आदत डालो, गेट यूज टू रनिंग इन द मॉर्निंग, गेट यूज टू रनिंग इन द मॉर्निंग, गेट यूज टू रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट यूज टू रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। झूठ बोलने की आदत मत डालो, यहाँ पे डोंट से ये सेंटेंस बनेगा, तो कहेंगे डोंट गेट यूज टू टेलिंग अ लाई, डोंट गेट यूज टू टेलिंग अ लाई।